बीएड द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। नवीन परीक्षा प्रणाली के अनुसार बीएड द्वितीय वर्ष का केवल प्रथम प्रश्न पत्र OMR सीट पर जो होगा उसका पाठ्यक्रम है, जिसमें मैं यूनिट सेकंड की चर्चा करूंगा। सबसे पहले यूनिट सेकंड पाठ्यक्रम का प्रत्यय, जिसमें परिभाषाएं एवं विशेषताओं पर आधारित OMR होंगे। उसके बाद माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम का क्षेत्र होगा। नंबर 3 माध्यमिक स्तर पाठ्यक्रम के उद्देश्य होंगे। नंबर 4 पाठ्यक्रम एवं शिक्षा के बीच संबंध होगा। प्रश्न नंबर है 180। निरौपचारिक शिक्षा किस प्रकार की प्रक्रिया होती है? आंसर है ए चेतनशील। आंसर है चेतनशील होती है प्रक्रिया, हमेशा चेतनशील। प्रश्न यूनिट सेकंड में पहला प्रश्न है, करिकुलम शब्द की उत्पत्ति हुई थी? आंसर सी क्यूरेटर। प्रश्न नंबर 2 पाठ्यक्रम का आधार होता है? आंसर है सी अ और व दोनों। प्रश्न नंबर जो दार्शनिक विचारधाराएं और शिक्षा की प्रवृत्तियां हैं वो अ और व दोनों होंगे। प्रश्न नंबर 3 निम्न में से कौन सा पाठ्यक्रम का प्रकार नहीं है? आंसर है तीसरे का भी अध्यापक केंद्रित पाठ्यक्रम। प्रश्न नंबर 4 निम्न में से कौन सा पाठ्यक्रम का मुख्य उपागम नहीं है? आंसर है ए आर्थिक। प्रश्न नंबर 5 पाठ्यक्रम निर्माण का मुख्य आधार नहीं है? आर्थिक ए आंसर है। प्रश्न नंबर 6 शिक्षा कितने प्रकार की मानी गई है? आंसर है ए 2 प्रकार की। प्रश्न नंबर 7 पाठ्यचर्या का विकास हुआ तथा शिक्षा के उद्देश्यों लक्ष्यों को अधिक महत्व दिया जाने लगा है? आंसर है सी 20वीं शताब्दी में। प्रश्न नंबर 8 किसने कहा है कि उत्तम साध्य के लिए उत्तम साधन होना अनिवार्य है? आंसर है ए महात्मा गांधी। प्रश्न नंबर 10 करिक्यूलम शब्द है? आंसर है 9 का वी लैटिन भाषा। प्रश्न नंबर 10 शिक्षा के उद्देश्य? आंसर है वी बदलते रहते हैं। प्रश्न नंबर 11 शिक्षा पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? आंसर है शिक्षा व्यवस्था के अनुरूप, परीक्षा प्रणाली के अनुरूप, समाज एवं परिवेश के अनुरूप। डी है उपयुक्त सभी। तो आंसर होगा इसका उपयुक्त सभी, डी में नंबर का उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 12 पाठ्यक्रम के उद्देश्य की पूर्ति किसके द्वारा संभव नहीं है? आंसर है ए शिक्षक की आर्थिक नीति। इसका आंसर होगा शिक्षक की आर्थिक नीति के द्वारा संभव नहीं है। प्रश्न नंबर 13 निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत पाठ्यक्रम निर्माण का स्रोत नहीं है? आंसर है ए नेता। प्रश्न नंबर 14 पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? 14 का आंसर है ए छात्र केंद्रित। प्रश्न नंबर 15 पाठ्यक्रम विकास का आयाम है? जिसमें अनुभव आयाम, अनुदेश आयाम और पाठ्य वस्तु आयाम उपयुक्त सभी। आंसर है 15 का डी उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 16 पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के संगठन का सिद्धांत नहीं है? आंसर है 16 का ए अध्यापकों की रुचि का कोई ध्यान नहीं है। प्रश्न नंबर 17 किस दार्शनिक आधार पर निर्मित पाठ्यक्रम छात्र केंद्रित होता है? आंसर है बी प्रगतिवाद। प्रश्न नंबर 18 निम्नलिखित में से किसे बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता है?
आंसर है डी शिक्षा दर्शन को। प्रश्न नंबर 19 बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। आंसर है बी बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का। प्रश्न नंबर 20 शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी है, जिसका आंसर है समय सारणी बनाने में, परीक्षा प्रश्न बनाने में, परीक्षा प्रश्न पत्र बनाने में, सी है शिक्षण विधि के सुधार में उपयुक्त। आंसर है डी उपयुक्त सभी में। प्रश्न नंबर 21 किस विद्वान ने मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति को ही शिक्षा माना है। आंसर है किसका सी स्वामी विवेकानंद ने। शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक एवं मनुष्य के शरीर मस्तिष्क एवं आत्मा के सर्वोच्च अंश की अभिव्यक्ति है। यह कथन है गांधी जी का। ये कथन किसका है? गांधी जी। शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक एवं मनुष्य के शरीर मस्तिष्क एवं आत्मा के सर्वोच्च अंश की अभिव्यक्ति है। यह आंसर इसका ए गांधी जी ने कहा था इसको। प्रश्न नंबर 23 शिक्षण मनोविज्ञान पर आधारित है। किंडरगार्टन पद्धति, मॉन्टेसर पद्धति, खेल पद्धति। आंसर है 23 का डी उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 24 मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की गई है। आंसर है सी 1879 जर्मनी में। प्रश्न नंबर 25 शिक्षा मनोविज्ञान एक शाखा है, जिसका आंसर है बी मनोविज्ञान की। प्रश्न नंबर 26 शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है। आंसर है सी नेतृत्व देना। प्रश्न नंबर 27 वर्तमान में मनोविज्ञान माना जाता है। आंसर है सी व्यवहार का विज्ञान। प्रश्न नंबर 28 शिक्षा के क्षेत्र में प्रगतिवाद के मुख्य प्रवर्तक हैं। आंसर है ए रूसो। प्रश्न नंबर 29 यूनान के स्पार्टा में पाठ्यक्रम आधारित थी। शारीरिक विकास, शस्त्रों की शिक्षा, हथियारों का उपयोग उपयुक्त सभी। आंसर है 29 का उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 30 कौन सी आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री हैं? प्लेटो, हीगल, सुकरात व कांट। उपयुक्त सभी। 30 का आंसर है डी उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 31 आदर्शवादी शिक्षा का उद्देश्य है सर्वांगीण विकास, आत्मानुभूति, सौंदर्यानुभूति। उपयुक्त सभी। आंसर है 31 का डी उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 32 मुझे लंबी लंबी व्याख्याओं से घृणा है, यह बात किसने कही थी? आंसर है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर है बी रूसो ने। प्रश्न नंबर 33 डेयूवी ने बालक की स्वाभाविक शक्तियों को माना है। बातचीत एवं विचारों के आदान प्रदान की अभिरुचि, कौतूहल तथा जिज्ञासा की अभिरुचि, रचनात्मक अभिरुचि, कलात्मक अभिरुचि। आंसर है ई उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 34 प्रयोजनवादी बल देते हैं वैज्ञानिक तथ्यों पर, विज्ञान पर, विषय पर। उपयुक्त सभी पर। आंसर है 34 का डी उपयुक्त सभी पर। उपयुक्त सभी पर। प्रयोजनवादी बल देते हैं वैज्ञानिक तथ्यों पर, विज्ञान पर, विषयों पर। उपयुक्त सभी पर। आंसर होगा उपयुक्त सभी पर। प्रश्न नंबर 35 यथार्थवादी विचारधारा का जन्म हुआ था 17वीं शताब्दी में। आंसर है ए 17वीं शताब्दी। प्रश्न नंबर 36 यथार्थवादियों ने पाठ्यचर्या में लगभग खालिस्तान दिया है। आंसर है बी 25 विषयों को। प्रश्न नंबर 37 यथार्थवादियों ने भाषा, कला, संगीत, इतिहास, भूगोल एवं राजनीति को स्थान दिया है। प्रश्न नंबर 37 में आंसर है बी गॉड। प्रश्न नंबर 38 शिक्षा में वैज्ञानिक पद्धति लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो आंसर है ए यथार्थवाद में। प्रश्न नंबर 39 किसके अनुसार पाठ्यचर्या में अस्थिरता तथा परिवर्तनशीलता नहीं होनी चाहिए? आंसर है
प्रश्न कह रहा अस्थिरता, तो आंसर है सी आदि शंकराचार्य। प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा सोपान पाठ्यचर्या या परिकल्पना का सोपान नहीं है? 40 का आंसर है बी शिक्षक की योग्यता। प्रश्न नंबर 41, शिक्षा के क्षेत्र में जितना महत्व बालक एवं शिक्षक का है उतना ही महत्व किसका है? तो आंसर 41 का सी पाठ्यचर्या का। प्रश्न नंबर 42, स्वामी विवेकानंद ने पाठ्यचर्या के प्रकार बताए हैं। आध्यात्मिक पाठ्यचर्या और भौतिक पाठ्यचर्या, हमेशा दो पर ध्यान दिया है, तो आंसर है 42 का सी उपयुक्त दोनों। प्रश्न नंबर 43, ऐसी शिक्षा किसी काम की नहीं जो भविष्य में जीवन यापन का साधन ना बन सके। इस 43 प्रश्न का आंसर है ए महात्मा गांधी ने कहा है। प्रश्न नंबर 44, पाठ्येतर पाठ्यचर्या के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर 44 पाठ्येतर पाठ्यचर्या के अंतर्गत आते हैं एनसीसी, ए रेड क्रॉस, बी सी स्काउटिंग, डी उपयुक्त सभी। आंसर है उपयुक्त सभी, डी। प्रश्न नंबर 45, यौन शिक्षा देने वाले अध्यापक में कौन सा गुण होना आवश्यक है? आंसर है सच्चरित्रता, यौनांगों का ज्ञान, संवेगात्मक परिपक्वता, डी उपयुक्त सभी। तो आंसर है 45 का डी उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 46, कुंठा की दशा में बालक बन जाता है आक्रमणकारी, एकांतवासी, रोगी, उपयुक्त सभी। तो प्रश्न आता है यौन शिक्षा देने वाले अध्यापक में कौन सा गुण होना चाहिए? सचरित्रता, यौनांगों का ज्ञान और संवेगात्मक परिपक्वता। प्रश्न नंबर 46, कुंठा की दशा में बालक बन जाता आक्रमणकारी, एकांतवासी और रोगी, उपयुक्त सभी, डी है। प्रश्न नंबर 47, प्रतिभाशाली बालक की इंद्रियां होती हैं। प्रश्न नंबर 47, प्रतिभाशाली बालक की इंद्रियां होती हैं। आंसर है भी तीव्र। कैसी होती हैं? तीव्र। प्रश्न नंबर 48, बहरे बच्चे को पढ़ाने की एक विधि है। आंसर है भी आत्मीकरण। प्रश्न नंबर 49, अंधे बालक पढ़ सकते हैं ब्रेन लिपि से, जिसकी खोज अमेरिका ने की थी। प्रश्न नंबर 50, शिक्षा को मनुष्य और संपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहिए, यह कथन है। आंसर है 50 का भी डॉक्टर राधाकृष्णन द्वारा। प्रश्न नंबर 51, सीखना विकास की प्रक्रिया है। आंसर है ए स्पेंसर। प्रश्न नंबर 52, प्रचलित पाठ्यचर्या की समस्याएं बताइए। शैक्षिक पद्धति, सामाजिक परिवर्तन, चारित्रिक शिक्षा का अभाव। आंसर है 52 का डी उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा सोपान पाठ्यक्रम चयन की प्रक्रिया का सोपान नहीं है? आंसर है 53 का भी पाठ्यक्रम सहायक सामग्री। प्रश्न नंबर 54, निम्नलिखित में से किस स्तर का अभिकरण पाठ्यक्रम निर्माण में योगदान देता है? तो आंसर है 54 का भी राज्य स्तर का। प्रश्न नंबर 55, पाठ्यचर्या पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है, यह कथन है। आंसर 55 का सी एनन का। प्रश्न नंबर 56, पाठ्यचर्या का उद्देश्य है छात्रों को उपयोगी एवं आवश्यक ज्ञान प्रदान करना, ज्ञान को व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध रूप में प्रदान करना, शिक्षा के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना। 56 का डी है उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 57, पाठ्यचर्या की आवश्यकता होती है। आंसर है ए शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। प्रश्न नंबर 58,
प्रयोजनवादी विचारधारा के मुख्य समर्थक या जन्मदाता हैं? आंसर है ए, जॉन डेवी। प्रयोजनवादी विचारधारा के मुख्य समर्थक या जन्मदाता हैं जॉन डेवी। आंसर है ए। प्रश्न नंबर 59, सहगामी क्रियाओं का संगठन किया जाता है, जिसका आंसर है केंद्रीयकरण द्वारा, पर्यवेक्षण द्वारा, सहगामी क्रियाओं में छात्रों की सहभागिता द्वारा। आंसर है डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 60, पाठ्यचर्या में वे सभी क्रियाएं आती हैं जो स्कूल में विद्यार्थियों को दी जाती हैं। आंसर है ए, हेनरी के अनुसार। प्रश्न नंबर 61, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में प्रमुख समस्याएं भाषा एवं समाज की उच्चाकांक्षाएं, शिक्षा व चित्त संबंधी समस्याएं, राजनीतिक समस्याएं, परंपराओं व विचारों की समस्याएं। प्रश्न नंबर उपयुक्त 61 का है ई, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 62, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप 2009 के अब तक कुल कितने प्रारूप जारी किए गए हैं? तो आंसर है 5। प्रश्न नंबर 63, विद्यालय के समस्त कार्यों का संचालन होता है। आंसर है डी, शिक्षक द्वारा। प्रश्न नंबर 64, मौखिक रचना तथा वार्तालाप का अभ्यास कराने के लिए किन साधनों का प्रयोग करना चाहिए? आंसर है चित्रों का, कहानी का, वाद विवाद प्रतियोगिता का। आंसर है डी, उपयुक्त सभी का। प्रश्न नंबर 65, मौखिक भाषा किसकी प्रधान भाषा है? आंसर है 65 का ए, अनुकरण। प्रश्न नंबर 66, छात्रों को उनके अनुचित व्यवहार के लिए कैसे रोका जा सकता है? आंसर है 66 का बी, उन्हें समझाकर। प्रश्न नंबर है 67वां, पाठ्यक्रम की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि यह अध्यापक एवं छात्र को कार्य करने की दिशा प्रदान करता है। आंसर है 67 का सी। प्रश्न नंबर 68, एक अध्यापक के रूप में आप अपने छात्रों के अंदर पुस्तकालय अध्ययन की रुचि कैसे विकसित कर सकते हो? तो इसका 68 का आंसर है डी, छात्रों के साथ स्वयं पुस्तकालय में बैठकर अध्ययन करना। आंसर है छात्रों के साथ स्वयं पुस्तकालय में बैठकर अध्ययन करना। प्रश्न नंबर डी और 68 का आंसर है डी, छात्रों के साथ स्वयं पुस्तकालय में बैठकर अध्ययन करना। प्रश्न नंबर 69, प्रौढ़ शिक्षा का अधिकार कैसे सौंपना चाहिए? तो आंसर है डी, सरकारी एवं निजी तंत्र को। प्रश्न नंबर 70, छात्रों के अधिगम में किसके द्वारा सर्वाधिक रुचि जागृत होती है? आंसर है बी, दृश्य श्रव्य सामग्री द्वारा। प्रश्न नंबर 71, शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है? तो आंसर है डी, शिक्षक। प्रश्न नंबर 72, बालक से यह कहना घर गंदा मत करो कौन सा निर्देश है? आंसर है 72 का ए, निषेधात्मक। प्रश्न नंबर 73, शैक्षिक दृष्टि से बालक विकास की अवस्थाएं हैं, शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। आंसर है 73 का डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 74, शिक्षण का उद्देश्य है? आंसर है सी, उपयोगी ज्ञान प्रदान कर छात्र का सर्वांगीण विकास करना। प्रश्न नंबर 75, उत्तम शिक्षण की विशेषता होती है? आंसर है 75 का सी, सहयोगपूर्ण एवं बाल मनोविज्ञान के अनुकूल।
प्रश्न नंबर 76, अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। आंसर है सी स्किनर द्वारा। प्रश्न नंबर 77, सीखने की विशेषता है। अधिगम एक विवेकपूर्ण प्रक्रिया है। अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। सी, अधिगम एक सतत प्रक्रिया है। आंसर 77 का डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 78, अधिगम को प्रभावित नहीं करता है। आंसर है सी, नियोजन। प्रश्न नंबर 79, अधिगम में उत्तेजनाओं की अनुक्रिया होती है। इसका आंसर है ए, एक या अधिक। प्रश्न नंबर 79, अधिगम में उत्तेजनाओं की अनुक्रिया होती है। एक या एक से अधिक। प्रश्न नंबर 80, अधिगम का अर्थ ज्ञान के अतिरिक्त प्राप्त करना है। आंसर है भी अनुभव। प्रश्न नंबर 81, हम करके सीखते हैं, एक किसका कथन है। आंसर है 81 का ए, डॉक्टर मैंस ने। प्रश्न नंबर 82, अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। आंसर है ए, कॉलर। प्रश्न नंबर 83, सीखने का खेल विधि उपयोगी है बाल्यावस्था हेतु। आंसर है सी। प्रश्न नंबर 84, पुनर्वलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था। बल का हल से दिया था। हल ने। आंसर है हल ने। आंसर है बी। प्रश्न नंबर 85, आप अपने छात्रों के अंदर किस प्रकार के गुणों का विकास करना चाहते हैं। आंसर है 85 का वी, नैतिक गुणों का। प्रश्न नंबर 86, निम्नलिखित में शाब्दिक सामग्री का उदाहरण नहीं है। आंसर है 86 का सी, ग्लोब। प्रश्न नंबर 87, निम्नलिखित में से मनोवैज्ञानिक प्रदर्शनात्मक सामग्री का उदाहरण है मॉडल, पोस्टर, चलचित्र। उपयुक्त सभी। आंसर 87 का डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 88, श्रव्य सामग्री का उदाहरण है। 88 का सी, टेप रिकॉर्डर। प्रश्न नंबर 89, स्थानीय पर्यावरण में अध्ययन किया जाता है, गांव का और शहर का। उपयुक्त दोनों का। आंसर है सी, उपयुक्त दोनों का। प्रश्न नंबर 90, स्थानीय अवलोकन के लिए आवश्यक है बालकों की आयु, मानसिक विकास, कक्षा का स्तर। आंसर है 90 का डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 91, शैक्षिक भ्रमण विवरण लिखने के लिए आवश्यक नहीं है। आंसर है डी, साइकिल। प्रश्न नंबर 92, सूक्ष्म शिक्षण का प्रारंभ स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में हुआ था। आंसर है सी, 1961 में। आंसर है 1961 में हुआ था। सूक्ष्म शिक्षण का प्रारंभ स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में हुआ था। आंसर है सी, 1961 में। प्रश्न नंबर 93, सूक्ष्म शिक्षण होता है। आंसर है सी, कक्षा केंद्रित। प्रश्न नंबर 94, सूक्ष्म शिक्षण की प्रयोगशाला में निम्न में से किसका प्रयोग नहीं होता है। आंसर है सी, फेविकॉल। प्रश्न नंबर 95, निम्न में से सूक्ष्म शिक्षण का सोपान कौन सा है। शिक्षण कौशल का सैद्धांतिक विवेचन, विशिष्ट शिक्षण कौशल का विवेचन, आदेश पाठ का प्रस्तुतिकरण। 95 का डी, उपयुक्त सभी। आंसर है उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 96, प्रयोग विधि से है। छात्र करके सीखते हैं, छात्र देखकर सीखते हैं, छात्र अनुभव करके सीखते हैं। आंसर है डी, प्रयोग विधि उपयुक्त तीनों से। प्रश्न नंबर 97, जो छात्र पढ़ने में कुछ कमजोर हो उनके प्रति आप क्या दृष्टिकोण रखेंगे। आंसर है डी, सहानुभूति का। प्रश्न नंबर 98, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है। आंसर है सी,
सामूहिकता की भावना। प्रश्न नंबर 99, बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए? आंसर है बी, सामूहिक खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। प्रश्न नंबर 100, कक्षा शिक्षण की उत्तम प्रणाली वह है जिसमें, आंसर है डी, अध्यापक और छात्र दोनों से प्रश्न पूछकर। प्रश्न प्रश्न 101, कक्षा शिक्षण को रुचिकर बनाने का सबसे प्रभावी तत्व क्या है? आंसर है सी, शिक्षण विधि। प्रश्न नंबर 102, खेल संबंधी सिद्धांत हैं 5, आंसर 102 का ए 5। प्रश्न नंबर 103, जो व्यक्ति सहानुभूति के गुण से वंचित है उसे शिक्षक नहीं बनना चाहिए, यह कथन किसका है? आंसर है बी, जॉन ड्यूवी का। किसका है? ड्यूवी का। प्रश्न नंबर 104, निम्न में से कौन सा कारक विकास या वृद्धि को प्रभावित करता है? भोजन, व्यायाम, ग्रंथियों की क्रियाशीलता। आंसर 104 का डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 105, व्यक्तित्व भिन्नता का प्रमुख आधार है? अधिगम, रुचि, लिंगभेद। आंसर 105 का डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 106, आप चाहते हैं कि आप छात्रों को जो पढ़ाते हैं उसे भूलें नहीं, इसके लिए आप क्या करोगे? गृह कार्य देंगे, पुराने ज्ञान को दोहराएंगे, नवीन परिस्थितियों में अर्जित भूमिका का प्रयोग कराएंगे। आंसर 106 का डी, उपयुक्त तीनों। प्रश्न नंबर 107, वंशानुक्रम तथा खालिस्तान एक दूसरे के पूरक हैं, तो आंसर है बी, पर्यावरण। प्रश्न नंबर 108, पर्यावरण वह बाहरी वस्तु है जो हमें प्रभावित करती है, यह मत है। आंसर है ए, रोस्का। प्रश्न नंबर 109, किस सन के पश्चात पाठ्यक्रम विकास पर पुनः विचार किए गए? आंसर है 109 का डी, 1965 में। प्रश्न नंबर 110, पाठ्यक्रम का निर्माण किस प्रकार की योग्यताओं के अनुसार किया जाता है? तो आंसर है रुचियों के अनुसार, आवश्यकताओं के अनुसार, क्षमताओं के अनुसार। आंसर है डी, इन सभी के अनुसार। प्रश्न नंबर 111, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम के उदाहरण कौन से हैं? मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन पद्धति, योजना पद्धति। 111 का आंसर है डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 112, घर ही शिक्षा का सर्वोच्च स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय है, यह कथन है ए, पेस्टालॉजी का। प्रश्न 113, क्यूरेट शब्द का अर्थ होता है? आंसर 113 का ए, दौड़ का मैदान। प्रश्न नंबर 114, किसी भाषा नीति में पाठ्यक्रम को स्थान दिया गया है? आंसर है भी 1986 में। प्रश्न नंबर 115, कोर पाठ्यक्रम के मुख्य विषय कौन कौन से होते हैं? तो भाषा व गणित, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, सामान्य विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन। आंसर है डी, उपयुक्त सभी। कोर पाठ्यक्रम के मुख्य विषय कौन से होते हैं? भाषा एवं गणित, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, सामान्य विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन। आंसर 115 का डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 116, यदि शिक्षा उत्पाद है तो पाठ्यक्रम क्या है? आंसर 116 का ए, योजना। प्रश्न नंबर 117, पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों का सर्वांगीण विकास, छात्रों का चरित्र निर्माण। सी है, बालकों को लोकतंत्रीय समाज हेतु तैयार करना।
आंसर 117 का डी उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 118, अधिकारियों द्वारा निर्धारित कौन से विषय पाठ्यक्रम के अंतर्गत आते हैं? आंसर है डी, आंसर है डी उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 119, शिक्षा क्या है? प्रक्रिया, अधिगम, उत्पाद। आंसर है डी उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 120, पाठ्यक्रम का क्षेत्र किस प्रकार का होता है? 120 का आंसर है बी, विस्तृत। कैसा होता है? विस्तृत। प्रश्न नंबर 121, पाठ्यक्रम के मुख्य आधार कौन से हैं? अधिगमकर्ता, समुदाय, समाज, राष्ट्र। आंसर है उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 122, पाठ्यक्रम के मुख्य लक्ष्य क्या हैं? शैक्षिक प्रक्रिया का स्वरूप निर्धारित करना, बालकों की क्षमताओं एवं रुचियों का विकास करना, बालकों के विचारों का विकास करना। उपयुक्त सभी। आंसर 122 का डी उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 123, पाठ्यक्रम संग्रह है विद्यालय विषयों का, अधिगम अनुभवों का, अधिगम क्रियाओं का, इन सभी का। आंसर 123 का डी, इन सभी का। प्रश्न नंबर 124, बाल आधारित पाठ्यक्रम छात्रों को किस प्रकार का ज्ञान प्रदान करता है? आंसर है ए, जीवन मूल्यों का। प्रश्न नंबर 125, क्रिया आधारित पाठ्यक्रम की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? बालकों की रुचियों को महत्व देना, समाज की उपयोगिताओं के अनुसार होता है, करके सीखने की आदत विकसित होती है। प्रश्न 125 का आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 126, जॉन डेवी ने बच्चों की रुचियों को पाठ्यक्रम के आधार पर कितने वर्गों में व्यक्त किया है? आंसर है 4। कितने वर्गों में व्यक्त किया है पाठ्यक्रम के आधार पर बच्चों की रुचियों को? 4 भागों में जॉन डेवी ने विभक्त किया है। प्रश्न नंबर 127, रास के द्वारा पाठ्यक्रम के अंतर्गत कितनी क्रियाओं का उल्लेख किया गया है? आंसर है सी, 2। प्रश्न नंबर 128, प्रगतिवादी पाठ्यक्रम में किस विद्वान ने समर्थन किया है? तो प्रश्न नंबर 128 का ए, रूसो ने। प्रश्न नंबर 129, आदर्शवादी पाठ्यक्रम के मुख्य प्रतिनिधि कौन कौन से हैं? तो आंसर है प्लेटो, हीगल, सुकरात। आंसर है डी उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 130, पाठ्यक्रम के सामाजिक आधार में किन विषयों को स्थान दिया गया है? तो इतिहास, नीति शास्त्र, भाषा व साहित्य। उपयुक्त सभी। आंसर है उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 131, पाठ्यक्रम के मनोवैज्ञानिक आधार में किन बातों पर बल दिया जाता है? स्वाभाविक प्रवृत्तियों पर, बालकों की रुचियों व योग्यता पर, आवश्यकताओं पर, इन सभी पर। 131 का आंसर है डी, उपयुक्त सभी पर। प्रश्न नंबर 132, बौद्ध काल में शिक्षा के उद्देश्य क्या थे? आंसर 132 का ए, चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व का निर्माण, जीवन हेतु तैयार करना। आंसर है डी, उपयुक्त सभी। 132 का आंसर है उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 133, ब्रूनर के अनुसार अधिगम के प्रकार कौन कौन से होते हैं? क्रियात्मक, प्रतिमात्मक, प्रतीकात्मक। आंसर है 133 का डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 134, विषय आधारित पाठ्यक्रम के अंतर्गत किस प्रकार के विकास के प्रति सजग होना चाहिए? नियमों के, ज्ञान के, सिद्धांतों के। आंसर है इन सभी के। उपयुक्त सभी, डी आएगा आंसर। प्रश्न नंबर 135, ज्ञान प्राप्ति के कितने स्रोत हैं? आंसर है ए, 2। प्रश्न नंबर 136, वैज्ञानिक विधि के कितने तत्व हैं? आंसर है ए, 5। प्रश्न नंबर 137, ज्ञान व्यवहारिक प्राप्ति तथा सफलता का दूसरा नाम है, यह कथन है? 137 का ए, विलियम जेम्स का। प्रश्न नंबर 1, शिक्षा सबके लिए है संविधान के निम्नलिखित उद्देश्य में है? आंसर है पहले का ए, 45।
शिक्षा सबके लिए है संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 45। मैं यतीन्द्र कुमार शर्मा बीएड सेकेंड ईयर का जो OMR पैटर्न पर होने वाला पेपर ज्ञान एवं पाठ्यक्रम को लिख रहे हूँ। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप अगर बेल आइकन दबाते रहेंगे तो आपको न्यू यूनिट के प्रश्न मिलते रहेंगे।